साथियों नमस्कार। मैं राहुल कुमार, सेप्सोप एसोसिएट। आज साथियों हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेंगे जो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट हर एक घर की जरूरत बन चुका है, हर एक इंसान की जरूरत बन चुका है। क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आज कहीं ना कहीं हम लोग उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सुबह सबसे पहले उठते ही हम लोग उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और मेरे बताने से पहले साथियों आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ साथियों पेस्ट के बारे में। ये पेस्ट कहीं ना कहीं हर एक घर की जरूरत है और हर एक इंसान की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बिना हमारे दिन की शुरुआत होती नहीं है। लेकिन मार्केट में जो आजकल हम लोग पेस्ट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं और पेस्टों को हम यूज करते हैं, लेकिन कभी भी हमने उनके बारे में कभी ना तो ढंग से पढ़ा है और ना ही ढंग से हमने उन्हें अच्छे तरीके से देखा है। बस जल्दी जल्दी में यूज करते हैं और अपना ड्यूटी वगैरह और अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे प्रोडक्टों को देखा और उनके इंग्रेडिएंट्स को पीछे पढ़ा और उनको फिर गूगल के माध्यम से सर्च किया, तो साथियों मैं हैरान हो गया कि ऐसे ऐसे केमिकल्स उन प्रोडक्टों में पड़े हुए हैं। वाकई में वो दिल को दहलाने देने वाली बात है। तो आज हम लोग उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि क्या क्या बाहर के पेस्ट में जितने भी पेस्ट आप लोग यूज कर रहे हैं, उन पेस्ट में क्या क्या केमिकल्स पड़े हैं और किन किन चीजों का उनमें यूज किया गया है, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले साथियों हम लोग बात करेंगे केमिकल्स के बारे में। उन पेस्ट में कहीं ना कहीं एक केमिकल्स मिलता है पैराबीन्स के नाम से, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कैंसर को जन्म देता है और हमारे हार्मोन्स को गड़बड़ करता है। तो बहुत सारे पेस्ट के पीछे आप लोग देखेंगे जाकर के तो उनमें पैराबीन्स आपको दिखाई देगा। और ये कहीं ना कहीं हैरानी की बात तो ये है कि ये देसी और हर्बल पेस्ट में यूज किया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात ये है। तो आप लोग थोड़ा सा देखें, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किन किन पेस्ट में ये पाया जाता है। सेकेंडली हम लोग बातचीत करेंगे ट्राइक्लोसन ये क्या है? ये साथियों कीटनाशक दवाई है जो कि अमेरिका बड़े जैसे देश में काफी सालों से बैन है। और कीटनाशक दवाई का मतलब क्या होता है कि खेतों के कीड़ों को मारना। लेकिन आप सोच करके देखें कि बड़े बड़े ब्रांड्स इस केमिकल को आजकल पेस्ट में यूज कर रहे हैं। आप सोचें कि उनसे खेत के कीड़े मारने के हमारे मुंह के कीड़े मारने। और कहीं ना कहीं ये जो केमिकल है ये हमारे थायराइड को नुकसान पहुंचाता है। किन किन के पेस्टों में ये यूज किया जाता है तो आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये मार्केट के बड़े बड़े ब्रांड्स में यूज किया जा रहा है। तीसरा केमिकल है आज कहीं ना कहीं फ्लोराइड दांतों के लिए अच्छा माना जाता है और ये बहुत सारे केमिकल पेस्ट में मिलता है, पाया जाता है। आप थोड़ा सा अपने पेस्ट को पीछे देखेंगे और कहीं ना कहीं ये दांतों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इसको बच्चे निगल ले तो साथियों बच्चों के लिए जहर का काम करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये केमिकल किन किन पेस्ट में पाया जाता है। अब हम सेकेंडली बातचीत करेंगे कि आपका पेस्ट नॉन वेजिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन है। अगर आपके पेस्ट के पीछे साथियों ग्लिसरीन लिखा है तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया हो। अगर आपके पेस्ट के पीछे वेजिटेरियन ग्लिसरीन लिखा है तो उस पेस्ट में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर नहीं लिखा है तो हो सकता है कि उस पेस्ट में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया हो। अब हम लोग बात करेंगे वीगन्स के बारे में। वीगन्स क्या है? वीगन्स फिलोसफी के अनुसार बड़े बड़े ब्रांड्स जानवरों को तड़पाते हैं और कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जानवरों को तड़पाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इसका यूज करते हैं। आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं तो किन किन बड़े बड़े ब्रांड्स इसका यूज कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे साथियों एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कहीं ना कहीं प्योर हर्बल है और उसमें कहीं ना कहीं देसी जड़ी बूटियां के माध्यम से वो बनाया गया है। मैं बात कर रहा हूं साथियों सेप्सोप हर्बल टूथपेस्ट के बारे में। साथियों ये प्योर हर्बल है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, इसमें किन किन चीजों का यूज किया गया है आप ऊपर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसमें लौंग का यूज किया गया है, कपूर का यूज किया गया है, सौंफ का यूज किया गया है, मेथोल का यूज किया गया है, माजूफल का यूज किया गया है, बकुल का यूज किया गया है और भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें इन सारी चीजों को यूज किया गया है। तो हम लोग इन पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। माजूफल और बकुल साथियों जड़ीले होते हैं, एक तरीके से जकड़ीले होते हैं। ये क्या काम करते हैं कि हमारे मसूड़ों को दांतों को मजबूत करते हैं। अगर हमारे दांत हिल रहे हैं या मसूड़े हमारे कमजोर हो गए तो उनको मजबूत करते हैं। साथियों लौंग आपने बड़े बूढ़ों को देखा होगा, जब पहले हम लोग
घर में छोटे छोटे हुआ करते थे, तो अगर हमारी जाड़ दांत चीसती थी तो कहीं ना कहीं वो कहते थे कि लौंग दाब लो। साथियों, इसमें लौंग का भी यूज किया गया है, सौंफ का यूज किया गया है। अगर हमारे मुंह से बदबू आती है तो कहीं ना कहीं इसमें इसलिए सौंफ का यूज किया गया है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है जो कि हमारे दांतों को सफेद रखती है। और भी सारी जड़ी बूटियां हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं इसमें। साथियों, एक चीज और यूज की गई है, मैं आपको बता देता हूं, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब क्या होता है? ये हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है और ये कहीं ना कहीं झंझनाहट को रोकता है। आपने बड़े ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, सेंसोडाइन में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया गया है, इसीलिए डॉक्टर लोग इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये ठंडे गर्म जो पानी लगता है हमारे दांतों में उसको रोकता है और खून आने को भी रोकता है और कहीं ना कहीं झंझनाहट को रोकता है। और इसको हमारे पेस्ट में, हर्बल इस पेस्ट में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और चीज का यूज किया गया है, सोडियम सैकरिन का। अब सोडियम सैकरिन क्यों यूज की गई है? सोडियम सैकरिन इसलिए यूज की गई है साथियों इसमें, क्योंकि इसमें सारी जड़ी बूटियां है। लौंग है ना, कपूर है, हल्दी है, माजूफाला और बकुल है। ये सारी जड़ी बूटियां कहीं ना कहीं साथियों एक तरीके से इसके मिठास के लिए इसमें सोडियम सैकरिन को यूज किया गया है, क्योंकि लौंग एक तरीके से कड़वी लगती है, तो सोडियम सैकरिन का यूज इसीलिए किया गया है। और बिल्कुल आप लोग इस पेस्ट को यूज कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस पेस्ट को मंगाने के लिए, और आप डायरेक्टली साइट से भी मंगा सकते हैं इसको अपने, तो कहीं ना कहीं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही प्रोडक्ट की जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, आपको हर एक प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।